क्या आपने कभी खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर से आवाज आई, तू नहीं कर पाएगा? मेहनत भी की, कोशिश भी की, खुद को समझाया, बस बिलीव कर, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं बदला। वही स्ट्रगल्स, वही फेलियर्स। तो सच क्या है? प्रॉब्लम बिलीफ में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपका बिलीफ सच में आपका है ही नहीं। जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ, यही एक हिडन मिस्टेक रिवील करती है जो आपकी पूरी पावर को साइलेंटली ब्लॉक कर रही है। अब असली सवाल है, उसे अनलॉक कैसे करें? क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, और यही आज आप जानने वाले हो। वो असली वजह जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बार बार टूटता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। एक ऐसी मेंटल हैबिट जो चुपचाप आपके हर डिसीजन को कंट्रोल कर रही है और आपको पता भी नहीं चलता। वो तरीका जिससे आप अपने माइंड को नई डायरेक्शन में सेट कर सकते हो बिना स्ट्रगल के। क्यों कुछ लोग सैम सिचुएशन में भी आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग वही स्टक रह जाते हैं? एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो फेलियर को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। इमेजिनेशन और बिलीफ के बीच का वो कनेक्शन जिसे जोसेफ मर्फी सबसे पावरफुल मानते हैं, और एक सिंपल डेली प्रैक्टिस जो क्वाइटली आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। और आखिर में एक बोनस इंसाइट जो इन सब चीजों को जोड़ता है। और सच बताओ, अगर आपने इसे जेन्युइनली अप्लाई कर लिया तो आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप यहां नए हो, यह है बुक एको हिंदी, जहां हम उन किताबों की बात करते हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं देती, रिजल्ट्स देती है। नो थ्योरी, नो लेक्चर, सिर्फ वो आइडियाज जो सच में काम आते हैं। अगर ऐसे कंटेंट आपके काम के हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, वो असली वजह जिससे आपका कॉन्फिडेंस बार बार टूटता है। सोचो, आपने कभी कोई नया काम शुरू किया होगा, नई जॉब, नया गोल। शुरुआत में लगता है इस बार होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही आवाज, मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं। पहले भी ट्राई किया था, और आप फिर वही आ जाते हो। ज्यादातर लोग यहां क्या सोचते हैं कि उनमें विल पावर नहीं है, मोटिवेशन कम है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं ये सब गलत है। असल प्रॉब्लम है आपका सेल्फ इमेज, यानी आप खुद को अंदर से क्या मानते हो। और ये बना कैसे? किसी ने कहा, तू स्लो है, एक बार फेल हुए, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। एक एम्बैरेसिंग मोमेंट, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता। बस एक मोमेंट, एक लेबल, और माइंड ने उसे सच मान लिया। और फिर आपका सबकॉन्शियस उसी कहानी को रिपीट करता रहता है। ऊपर से आप बोलते हो, मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तू नहीं कर पाएगा। और प्रॉब्लम यह है, सबकॉन्शियस हमेशा उसी को फॉलो करता है जो ज्यादा पुराना है, ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसीलिए अफर्मेशंस काम नहीं करते, इसीलिए मोटिवेशन नेक्स्ट डे खत्म हो जाता है, इसीलिए आप बार बार वही लौट आते हो, क्योंकि आप सरफेस बदल रहे हो, फाउंडेशन नहीं। मर्फी कहते हैं, जब तक आप अपनी वो अंदर वाली पिक्चर नहीं बदलते, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो पहला स्टेप क्या है? ज्यादा मेहनत नहीं। पहले ये पूछो, मैं खुद को सच में क्या मानता हूं? और जो जवाब आएगा वो अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही आपकी असली स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल है, ये सेल्फ इमेज बनती कैसे है और बदलती कैसे है? यही समझने के लिए अब हमें उस मेंटल हैबिट को समझना होगा जो चुपचाप आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रही है। और इसे समझने के लिए पहले आपको एक चीज नोटिस करनी होगी। एक काम करो, कल सुबह उठते ही अपने पहले 10 मिनट ऑब्जर्व करना। पहला थॉट क्या आता है? कोई पेंडिंग काम, कोई अनरिजॉल्व बात, कोई टेंशन, और उसके साथ एक फीलिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, हैवीनेस,
ये रैंडम नहीं है, ये एक पैटर्न है जो इतना रिपीट हो चुका है कि अब ऑटोमेटिक हो गया है। मर्फी इसे कहते हैं कंडीशन थिंकिंग, यानी आपका माइंड एक ही ट्रैक पर चलता रहता है बिना आपसे पूछे। सोचो जैसे एक रास्ता जहां बार बार गाड़ियां चली तो निशान बन गए, अब अगली गाड़ी वो ऑटोमेटिकली उसी निशान में जाएगी। आपका माइंड भी ऐसा ही है। जो थॉट्स बार बार आए वो डीप हो गए, जो फीलिंग्स रिपीट हुई वो डिफॉल्ट बन गई, और अब आप कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो लेकिन माइंड ऑटोमेटिकली उसी पुराने पैटर्न में चला जाता है। यही वो हैबिट है। हर डिसीजन से पहले ये क्वाइटली पूछती है, पिछली बार क्या हुआ था? तू फेल हुआ था, तू कर पाएगा भी? और बिना नोटिस किए आप उसी हिसाब से डिसीजन ले लेते हो। इसीलिए सैम सिचुएशन में दो लोग अलग रिएक्ट करते हैं, एक आगे बढ़ता है, दूसरा रुक जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क पैटर्न का है। और एक अनकंफर्टेबल सच, ये पैटर्न सिर्फ माइंड में नहीं है, ये बॉडी में भी है। चैलेंज आते ही ब्रेथ बदलती है, बॉडी टाइट होती है, स्टमक रिएक्ट करता है। यानी आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप वही फील भी कर रहे हो जो आपने बार बार फील किया है। लेकिन अच्छी बात, जो पैटर्न बना है वो बदला भी जा सकता है। कैसे? पुरानी ग्रूव हटानी नहीं है, बस एक नई डीपर ग्रूव बनानी है और माइंड खुद शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक और चीज समझनी होगी, क्योंकि असली वजह जिससे आपका कॉन्फिडेंस बार बार टूटता है उसे अभी हमने पूरी तरह समझा नहीं है। यही हम अगली बात में समझेंगे। एक सिचुएशन सोचो, आप रेडी हो, सब प्लान है, आप कॉन्फिडेंट हो, और फिर एक छोटी सी चीज होती है, किसी का कमेंट, एक छोटी गलती, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, और बस एक सेकंड में सब बदल जाता है। आप खुद सोचते हो, अभी क्या हुआ? मर्फी कहते हैं ये वीकनेस नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है। आपका कॉन्शियस माइंड जो प्लान करता है, सोचता है, वो सिर्फ सरफेस है। असली कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास है, और सबकॉन्शियस हमेशा उसी को चूज करता है जो उसे familiar लगता है। अब familiar क्या है? वही जो बार बार हुआ, वही जो इमोशनली स्ट्रांग था। तो जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, रिजेक्शन, मिस्टेक, कमेंट, सबकॉन्शियस तुरंत उस पुरानी फीलिंग पर जंप कर जाता है। देखा, यही होना था, तू नहीं कर पाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस बस एक सेकंड में गिर जाता है। यही वो मोमेंट है जहां गेम खत्म होता है। लेकिन सच क्या है? ट्रिगर प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम थी वो पुरानी फीलिंग जो एक्टिवेट हो गई। मर्फी इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। जब आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को कंट्रोल करने लगता है, और सबसे डेंजरस बात, ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो मेरा कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन रियलिटी कॉन्फिडेंस कम नहीं है, उसे बार बार हाईजैक किया जा रहा है। और ये डिफरेंस सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अब सॉल्यूशन भी बदलता है। आपको कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत नहीं है, आपको उस फीलिंग को रीट्रेन करना है, उसे नई डायरेक्शन देनी है। और सवाल है, ये प्रैक्टिकली होता कैसे है? यही हम अगली बात में समझेंगे। एक सिंपल सवाल, जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो अंदर क्या चलता है? देखते हैं, शायद हो जाए, ट्राई करते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये होपिंग है, और माइंड होपिंग पर काम नहीं करता। मर्फी कहते हैं माइंड को डायरेक्शन तब मिलती है जब आप डिसाइडेड होते हो, अनसर्टेन नहीं। लेकिन डिसाइडेड होने का मतलब क्या है? जोर से बोलना नहीं, अफर्मेशंस नहीं, मोटिवेशन नहीं। डिसाइडेड होने का मतलब है एक क्वाइट क्लैरिटी, एक ऐसी फीलिंग जिसमें डाउट नहीं होता। जैसे आपको पता है कल सूरज उगेगा, आप डाउट नहीं करते, आप फोर्स नहीं करते, बस पता होता है। जब यही सर्टेनिटी किसी आइडिया के साथ आती है तो सबकॉन्शियस उसे इंस्ट्रक्शन मान लेता है और उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है।
लेकिन प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग कहते हैं पहले रिजल्ट दिखाओ फिर बिलीव करूंगा। लेकिन माइंड ऐसे काम नहीं करता। पहले बिलीव फिर रिजल्ट। अब यह प्रैक्टिकली कैसे होता है? एक एग्जाम्पल देखो। एक आदमी हर इंटरव्यू में फेल हो रहा था। नॉलेज था, प्रिपरेशन थी, लेकिन जैसे ही रूम में जाता कॉन्फिडेंस गिर जाता। उसने एक सिंपल हैबिट शुरू की। हर रात वो इमेजिन करता कि इंटरव्यू स्मूथ गया, वो काम था, लोग पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं, बस एक क्लियर क्वाइट पिक्चर। कुछ हफ्तों में उसका बिहेवियर बदल गया। सैम रूम, सैम लोग, लेकिन रिएक्शन अलग। क्यों? क्योंकि माइंड की इंटरनल पिक्चर बदल गई थी। मर्फी का पूरा पॉइंट यही है, माइंड को चेंज करने के लिए रियलिटी बदलने की जरूरत नहीं है, इंटरनल पिक्चर बदलनी है, और वो बदलती है रेपिटेशन से, क्लैरिटी से। लेकिन यहां एक और लेयर है जो अभी तक हमने टच नहीं की। रेपिटेशन काम करती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके साथ एक और चीज जुड़ी हो। वो क्या है? वो हम अंत में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो, आपका माइंड जिस पिक्चर को बार बार देखता है उसी को सच मान लेता है। तो असली सवाल क्या है? क्या मैं कर सकता हूं? नहीं। सवाल है, मेरे माइंड में अभी कौन सी पिक्चर चल रही है? और अगर वो सही नहीं है तो उसे बदलना शुरू करो अभी से, क्योंकि यही वो चीज है जो डिसाइड करती है कि सैम सिचुएशन में कोई आगे बढ़ेगा या वही रुक जाएगा। और ये एग्जैक्टली कैसे दिखता है, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। दो लोग, सैम बैकग्राउंड, सैम रिसोर्सेस, सैम अपॉर्चुनिटी। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वही रुक जाता है। क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं किस्मत थी, कनेक्शंस थे, लेकिन मर्फी कहते हैं ये सिर्फ एक्सक्यूज है। असली फर्क है डिफॉल्ट अजम्पशन। मतलब जब कोई नई सिचुएशन आती है, आपका माइंड इंस्टेंटली डिसाइड कर लेता है ये मेरे लिए पॉसिबल है या ये मेरे बस की बात नहीं है। और ये डिसीजन आप कॉन्शियसली नहीं लेते, ये ऑटोमेटिक होता है। यही इनविजिबल लाइन है जो लोगों को अलग करती है। अब सवाल, ये आता कहां से है? पास्ट से, रिपीटेड इमोशन से, कंडीशन पैटर्न से। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके साथ भी फेलियर्स होते हैं, उन्हें भी डाउट आता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो फेलियर को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। जब कुछ गलत होता है उनका माइंड नहीं पूछता मैं क्यों फेल हुआ, वो पूछते हैं अब क्या। ये छोटा सा सवाल गेम बदल देता है। क्यों फेल हुआ आपको पास्ट में ले जाता है, अब क्या आपको आगे पुश करता है। एक आपको स्टक करता है, दूसरा आपको मूव कराता है। मर्फी कहते हैं सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, उन्होंने बस ये शिफ्ट कर लिया होता है। विक्टिम वर्सेस प्लेयर। विक्टिम, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्लेयर, अब मैं क्या कर सकता हूं? और ये सिर्फ माइंडसेट नहीं है, ये लिटरली आपके ब्रेन को डिफरेंट डायरेक्शन में चलाता है। तो एक बार ऑनेस्टली सोचो, जब लाइफ आपको चैलेंज देती है, आपका पहला सवाल क्या होता है? क्यों मैं, या अब क्या? और यही से आता है एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो फेलियर को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देता है। एक सवाल, जब कुछ गलत होता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मैंने गलती की, मुझे पहले सोचना चाहिए था, मैं ही प्रॉब्लम हूं। और ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। मर्फी कहते हैं ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ये सेल्फ पनिशमेंट है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेल्फ अवेयरनेस कहती है ये गलत हुआ, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। सेल्फ पनिशमेंट कहती है ये गलत हुआ क्योंकि मैं ही गलत हूं। एक आपको आगे ले जाती है, दूसरी आपको वही रोक देती है। अब असली बात, फेलियर क्या है? मर्फी कहते हैं फेलियर एक इवेंट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मैं फेल हुआ, जबकि सच क्या है? ये अटेम्प्ट फेल हुई,
ये सिर्फ वर्डिंग नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। एक मैसेज सबकॉन्शियस को कहता है तुम ही प्रॉब्लम हो, दूसरा कहता है ये सिचुएशन फिक्स हो सकती है, और सबकॉन्शियस हमेशा उसी को फॉलो करता है जो मैसेज उसे मिलता है। अब एक और फर्क समझो, जो लोग जल्दी बाउंस बैक करते हैं वो फेलियर को इग्नोर नहीं करते, वो उसे रीफ्रेम करते हैं। हर फेलियर उनके लिए एक डेटा पॉइंट होता है, ये तरीका काम नहीं किया, अगली बार क्या बदलना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये क्लैरिटी है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है सब ठीक है, लेकिन रील ग्रोथ कहती है प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं। मर्फी का पूरा पॉइंट यही है, आप फेलियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे मीनिंग क्या देते हो वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। और जैसे ही मीनिंग बदलता है, फेलियर ऑब्स्टिकल नहीं रहता, वो डायरेक्शन बन जाता है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, इमेजिनेशन और बिलीफ के बीच का वो कनेक्शन जिसे जोसेफ मर्फी सबसे पावरफुल मानते हैं। क्योंकि सच कहें तो यही वो चीज है जो बाकी सब कुछ काम करवाती है। तो एक सवाल, आखिरी बार आपने कॉन्शियसली इमेजिन कब किया था? डे ड्रीम नहीं, रैंडम थॉट्स नहीं, वो इमेजिनेशन जो आप जानबूझकर करते हो पर्पस के साथ। ज्यादातर लोग यहां ब्लैंक हो जाते हैं, और यही प्रॉब्लम है। मर्फी कहते हैं इमेजिनेशन क्रिएटिविटी का टूल नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। आपका सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं समझता, लॉजिक नहीं समझता, वो समझता है इमेजेस, सीन्स, फीलिंग्स। इसीलिए जब आप बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, तो सबकॉन्शियस के लिए वो सिर्फ वर्ड्स है, एम्प्टी वर्ड्स, और इसलिए अफर्मेशंस फेल होते हैं। अब असली गेम यहां शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड रील और इमेजिन एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता। मतलब अगर आप किसी सीन को क्लियरली इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उसे रील एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है, और सबकॉन्शियस उसे एक फेमिलियर पैटर्न की तरह स्टोर कर लेता है। और याद रखो, सबकॉन्शियस हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जो उसे फेमिलियर लगता है। यही इमेजिनेशन की पावर है। तो प्रैक्टिस क्या है? सिंपल, रात को सोने से पहले जब माइंड रिलैक्स्ड होता है 5-10 मिनट के लिए डेलिब्रेटली इमेजिन करो वो लाइफ जो आप चाहते हो, वो वर्जन जो आप बनना चाहते हो। लेकिन सिर्फ देखो मत, फील करो, क्योंकि बिना फीलिंग के इमेजिनेशन फैंटेसी है, और फीलिंग के साथ इमेजिनेशन इंस्ट्रक्शन है। यही वो मिसिंग लिंक है, यही वो कनेक्शन है जो बिलीफ को रील बनाता है। अब सब कनेक्ट करो। सेल्फ इमेज बदलनी है, इमेजिनेशन। पैटर्न बदलना है, इमेजिनेशन। डायरेक्शन चेंज करनी है, इमेजिनेशन। सब कुछ यही आकर जुड़ता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी पीस बचा है, वो जो डिसाइड करेगा कि ये सब सिर्फ नॉलेज रहेगा या आपकी रियलिटी बनेगा। वो क्या है? वो बोनस में है। और अगर आप यहां तक आए हो तो उसे मिस मत करना। और अगर आप यहां तक बने हो तो एक बात क्लियर है, आप उन 90% लोगों में नहीं हो जो बीच में छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी पीस की जो ये डिसाइड करता है कि ये सारी बातें काम करेंगी या सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएंगी। हमने क्या समझा? सेल्फ इमेज बदलनी है, पैटर्न्स तोड़ने हैं, माइंड को नई डायरेक्शन देनी है, इमेजिनेशन यूज करनी है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि एक चीज मिसिंग होती है, फीलिंग। लेकिन सिर्फ कोई भी फीलिंग नहीं, वो फीलिंग जो तब आती है जब चीज ऑलरेडी हो चुकी हो। सोचो, जब आपको कोई गुड न्यूज मिलती है, एक वार्मथ, एक रिलीफ, एक लाइटनेस, वो फीलिंग कैसी होती है? वो हो जाएगा वाली नहीं होती, वो हो गया वाली होती है। और यही सीक्रेट है। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस तब रिस्पॉन्ड करता है जब आप उस फीलिंग को अभी इसी मोमेंट में फील करते हो, जो नॉर्मली तब आती है
जब आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है। मतलब फ्यूचर को इमेजिन मत करो, फ्यूचर को फील करो। अभी यही डिफरेंस है। अब प्रैक्टिकली कैसे करें? 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, क्लियर आउटकम चूज करो, वेग नहीं, स्पेसिफिक। दूसरा, रात को सोने से पहले उसे इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ देखो मत, उसमें जियो, उस मोमेंट को फील करो जैसे वो ऑलरेडी रियल है। तीसरा, उस फीलिंग को होल्ड करो, फोर्स मत करो, बस उसे रहने दो। यही प्रैक्टिस है, यही मिसिंग पीस है। अब कनेक्ट करो। सेल्फ इमेज क्यों नहीं बदलती? क्योंकि फीलिंग नहीं जुड़ी। पैटर्न क्यों नहीं टूटता? क्योंकि नया एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ। इमेजिनेशन क्यों फेल होती है? क्योंकि वो सिर्फ विजुअल है, इमोशनल नहीं। बिलीफ क्यों काम नहीं करता? क्योंकि वो थॉट है, फीलिंग नहीं। मर्फी का पूरा मैसेज एक लाइन में, फीलिंग इज द सीक्रेट। आप जो फील करते हो वही आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है, वही आपकी रियलिटी बनाता है। थिंक नहीं, फील। तो आज से जब भी आप कुछ चाहते हो, सिर्फ सोचो मत, उसे फील करो जैसे वो ऑलरेडी आपका है। और फिर देखो आपका माइंड, आपकी एक्शंस और आपकी लाइफ कैसे उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है। और अगर एक बार पीछे मुड़कर देखें तो आज हमने क्या समझा? एक नहीं, कई बातें, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। आपका कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं टूटता क्योंकि आप वीक हो, वो इसलिए टूटता है क्योंकि एक पुरानी रिकॉर्डिंग अब भी चल रही है, जो आपने कॉन्शियसली नहीं बनाई, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान चुका है। और अच्छी बात, वो बदली जा सकती है, लेकिन सरफेस बदलकर नहीं, फाउंडेशन बदलकर। सेल्फ इमेज, पैटर्न्स, इंटरनल पिक्चर, इमेजिनेशन, फीलिंग, ये सब अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिस्टम के पार्ट्स है। और वो सिस्टम है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो वही बनाता है जो आप उसे बार बार फील कराते हो। मर्फी का पूरा मैसेज एक लाइन में, बिलीव करना काफी नहीं है, फील करना जरूरी है। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपके थॉट्स नहीं, आपका टाइम डिसाइड करता है। आपके पास भी रोज 24 घंटे होते हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कुछ किया ही नहीं, तो वो 24 घंटे जाते कहां हैं? आर्नल्ड बेनेट की एक किताब है, हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे, और उसमें एक ऐसा आइडिया है जो आपको यह समझाएगा टाइम मैनेज करना अलग बात है और टाइम को सच में जीना बिल्कुल अलग। उसकी समरी बहुत जल्द आने वाली है, उसे मिस मत करना। और अगर आज की ये समरी आपके काम आई तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलती है वो किताबें जो सिर्फ नॉलेज नहीं देती, रिजल्ट्स देती है। नो थ्योरी, नो लेक्चर, सिर्फ वो आइडियाज जो काम आते हैं। लाइक करो, शेयर करो और किसी एक इंसान को ये वीडियो भेजो जिसे अभी इसकी जरूरत है। और कमेंट में लिखो आज से आप क्या फील करना शुरू कर रहे हो। यह है बुक एको हिंदी, जहां किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ी जाती है। अभी जो फीलिंग है वो कुछ ही देर में चली जाएगी, इसे यही मत छोड़ो। अभी सामने जो 2 वीडियोस हैं उनमें से किसी एक पर क्लिक करो और इस मोमेंटम को टूटने मत दो।